class 5. Today we are reading unit 3. Lesson name is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ये देखें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऐसा आदमी है जो कि समंदर में मुख्तलिफ सफ़र करके समंदर के रास्ते मुख्तलिफ जज़ीरों पे गया। इसने मुख्तलिफ जगहों पे सैर की। इसको हम कहते हैं सयाह। इसके बारे में मुख्तलिफ बुक्स लिखी गई हैं और ये रॉबिन्सन क्रूसो एक बुक का नाम है जिसे डैनियल डेफो ने लिखा है। और डैनियल डेफो जो है ये 1660 में पैदा हुआ और इसका फादर जो है वो एक कसाई था। हमें ये याद रखना चाहिए कि रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा शख्स है जो कि बहरी सफ़र करता है, समंदर के रास्ते सफ़र करता है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में पहुंचता है। इसको समंदर में क्या क्या हादसा पेश आए, इसने किस तरह से मुश्किलात का सामना किया, ये जो आपके पास स्टोरी है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया गया है कि इसका जहाज़ तबाह हो गया और ये एक जज़ीरे पे पहुंचा। वहाँ पे कोई और इंसान नहीं था, कोई फसल नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने वहाँ पे कैसे ज़िंदगी के दिन गुजारे और कैसे खाने पीने का बंदोबस्त किया। नाउ वी विल राइट द लेसन। We started off on our voyage in good weather, although it was very hot. वो कह रहे हैं कि अगरचे कि गर्म दिन था लेकिन हमने अपने सफ़र का आगाज़ खुशगवार मौसम में किया था। After about 12 days, तकरीबन 12 दिन पहले, however, a violent tornado came from the north. एक बहुत ही खौफनाक तूफ़ान आया, हवा का तूफ़ान। बगोले को कहते हैं टॉर्नेडो। हवा, तेज़ हवा का तूफ़ान आया फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड से, शमाल, नॉर्थ कहते हैं शमाल को। द वेव्स रोज हाई, और इतनी तेज़ हवाओं का तूफ़ान था कि लहरें बहुत ऊंची ऊंची जा रही थी। द स्काइज वर ब्लैक, और आसमान काला था। ज़ाहिर है कि जब आंधी तूफ़ान आता है तो हर चीज़ को हिलाता है, कपड़े वगैरह अगर बाहर हो तो उड़ जाते हैं, बस बहुत तेज़ तूफ़ान हो तो भारी चीज़ें भी उड़ती हैं। इसी तरह वो बता रहे हैं कि बहुत तेज़ तूफ़ान था और उसकी वजह से समंदर की लहरें ऊंची जा रही थी। एंड द विंड हॉर्ड थ्रू द सेल्स, सेल्स होते हैं जहाज़ के बादबान, जिनकी वजह से जहाज़ को कंट्रोल किया जाता है हवा को रोकने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे बादबान को भी हवा जो है अपनी मर्ज़ी से उड़ा रही थी। 2 members ऑफ द क्रू वर वाश्ड ओवरबोर्ड। क्रू कहते हैं जहाज़ के अमले को। इसमें से 2 आदमी जो हैं जहाज़ के अमले के, वो भी जहाज़ से गिर गए थे। एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगान टू लीक, और 1 या 2 दिन पहले हमारा जहाज़ जो है वो लीक हो गया था, यानी इसमें सुराख हो गया था। वी चेंज आवर कोर्स, हमने अपना रास्ता चेंज किया। वैसे आप कोर्स सिर्फ किताबों को समझते हैं, कोर्स रास्ते को भी कहते हैं। एंड सेल्ड आउट ऑफ द ह्यूरिकेन, और तूफ़ान का सामना करने के लिए कोशिश की और तूफ़ान से यानी निकल गए। बट द नेक्स्ट डे, अब एक बार तो ये इस तूफ़ान से निकल गए, जो तेज़ हवा का तूफ़ान आया जिसमें इनके 2 लोग भी पानी में गिरकर बह गए और इनके बादबान भी ख़राब हो गए। लेकिन अगले दिन क्या हुआ था, नेक्स्ट डे अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, लेकिन अगले दिन एक और दूसरा बहुत खौफनाक तूफ़ान आया जिसने हम पे हमला किया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, हम देख सकते थे हमारे सामने किसी एक अनजान जगह का साहिल था, ऐसा साहिल जिसे ये लोग नहीं जानते थे। बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन ये जो समंदर था ये बहुत खौफनाक था। रफ मीन्स खौफनाक हो रहा था। द रेन डैश डाउन, और बारिश बहुत तेज़ी से आ रही थी। एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हम लोग डर रहे थे कि हम एक ज़मीन तक भी पहुंच सकेंगे या नहीं। डर उन्हें इस चीज़ का था कि वो ज़मीन के करीब तो थे लेकिन वहाँ तक पहुंच नहीं सकते थे। आवर ओनली होप वाज क्लैम्बर इन टू अ
स्मॉल बोट, हमारी सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद थी कि वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जाएं। क्लैम्बर वैसे कहते हैं कि ये जो ऊपर चढ़ने वाली बेल होती है, जो ज़मीन पे नहीं रहती बल्कि ऊपर दीवारों पे चढ़ने वाली बेल होती है, लेकिन यहाँ पे आएगा चढ़ना, क्लैम्बर चढ़ना ही आएगा, लेकिन ये बेल के बारे में नहीं आएगा, ये इंसानों के बारे में आएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग किस स्मॉल बोट पे बैठकर जाएं एंड ट्राई टू रो द शोर, और साहिल तक उसको चला कर ले जाएं। 4 अस मैनेज टू गेट बोट, हम में से 4 जो हैं वो एक कश्ती को समंदर में डालें, इनटू द सी, समंदर में डालें, एंड वी जंप्ड इनटू इट, और हम इसमें बैठ गए। वी रोड विद ऑल आवर माइट, हमने इसे पूरी ताकत से चलाया, बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन जो पानी की लहरें थी वो एक चट्टान की तरह थी, मतलब बहुत सख्त थी, एक चट्टान की तरह आगे आ रही थी। वी स्ट्रगल्ड ऑन, हमने बहुत कोशिश जारी रखी, बट एट लास्ट जिगेंटिक वेव, जिगेंटिक होता है बहुत बड़ी जिन्नाती साइज लहर, ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, जो पहले वाली तमाम लहरों से बड़ी थी, हर्ड आवर लिटल बोट, हमारी छोटी सी बोट को बहा कर ले गई, इनटू द एयर, हवा में, एंड इट सैंक बीनीथ अर्थ, और यह हमारे नीचे गरक हो गई, यानी डूब गई। यानी जो हमारी बोट थी वो तेज़ हवा की लहरों की वजह से समंदर की लहरों पर उछली हवा में और वहीं पे डूब गई। यहाँ तक हमने रीडिंग की है। इससे आगे मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके दे रही हूँ, जो आपने स्पेलिंग याद करने हैं। वॉयज कहते हैं बहरी जहाज़ को, लेकिन यहाँ पे आएगा सफ़र। वेदर मौसम, आल्दो अगरचे, वायलेंट टोरेंडो, टॉर्नेडो होता है खौफनाक तूफ़ान, हवाई तूफ़ान। नॉर्थ होता है शमाल, वेव्स होता है लहरें, रोज़ होता है ऊपर आना, हॉल्ट जगह को भर देना, सेल्स होता है बादबान, जहाज़ के बादबान होते हैं। 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू कहते हैं अमले को। वास्ट होता है बह जाना, यानी पानी में बह गए थे। लीक होता है सुराख हो जाना जहाज़ में। वो चेंज आवर कोर्स, कोर्स होता है रास्ता। ह्यूरिकेन तूफ़ान, कि उन्होंने रास्ता चेंज किया और तूफ़ान से बच गए। सेकंड टेरिबल खौफनाक, स्ट्रॉम भी होता है तूफ़ान। अटैक हमला किया। शोर कहते हैं साहिल को। अफ्रेड होता है खौफज़दा। अप्रोच पहुंचना। क्लैम्पर चढ़ने वाली बेल को कहते हैं, यहाँ पे चढ़ना आएगा सिर्फ। रो होता है चलाना। शोर साहिल। माउंटेन कहते हैं पहाड़ियों को या चट्टानों को। स्ट्रगल कोशिश करना। जिगेंटिक जिन्नाती साइज। हर्ट बहा कर ले जाना। बीनीथ हमारे नीचे। यहाँ तक आपने ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने हैं और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपियों पर लिखने हैं। थैंक यू।